हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 32 जो है उसके 2 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे। क्या आपने ट्राई किया थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए? तो देखो, मैं यहाँ पे अभी थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ। अजित कौर बॉट अ 50 किलोग्राम सैक ऑफ शुगर फॉर ₹1750। अजित कौर ने 50 किलोग्राम शुगर लाई थी और शुगर की कॉस्ट प्राइस है 1750। But as sugar prices fell, she had to sell it at ₹32 per kilogram। और शुगर के जो रेट है वो फेल होने के कारण, वो कम होने के कारण उसने 32 रुपीज पर किलोग्राम प्राइस से वो बेच दिया। हाउ मच लॉस डिड शी इनकर? तो उसे टोटल लॉस कितना हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो लिखेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट में राइट कर रही हूँ सीपी कॉस्ट प्राइस 1750 रुपीज। तो 50 किलोग्राम शुगर थी, उसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी गई है 1750 रुपीज। और उसने 50 किलोग्राम शुगर थी, मैं यहाँ राइट कर रही हूँ टोटल शुगर 50 किलोग्राम। और रेट उसने क्या किया, रेट फेल होने के कारण, कम होने के कारण 32 रुपीज पर किलोग्राम से बेच दी। तो यहाँ 32 रुपीज इंटू 50 किलोग्राम शुगर, तो हमें टोटल यहाँ पे रेट मिलेंगे जो कि सेलिंग प्राइस होगी। 50 किलोग्राम शुगर की सेलिंग प्राइस होगी। तो 32 इंटू 50 करना है हमें। 32 इंटू 50 किया मैंने, डायरेक्टली यहाँ पे 0 राइट कर लिया और 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, तो वो आ गया 1600 रुपीज। तो ये जो है वो सेलिंग प्राइस है, 1600 रुपीज सेलिंग प्राइस है। तो आप देख सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है इसमें डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, और हमें कहा गया है उसको लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस निकालने के लिए हम पहले राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है 1750 माइनस 1600। तो यहाँ लॉस कितना हुआ स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो यहाँ लॉस कितना हुआ? 1050 रुपीज। तो यहाँ शुगर 50 किलोग्राम शुगर अगर 32 रुपीज पर किलोग्राम से बेची जाए तो 1600 में उसकी सेलिंग प्राइस आती है और टोटल लॉस हुआ है 150 रुपीज। अब देखते हैं 4 एग्जाम्पल। यहाँ 4 नंबर के एग्जाम्पल के लिए कुसुम ताई बॉट 80 कुकर्स। अब यहाँ 80 कुकर्स की प्राइस दी गई है। 80 कुकर लाए हैं ₹700 पर कुकर के रेट से। ओके, यहाँ पे 4 नंबर का एग्जाम्पल, कुसुम ताई बॉट 80 कुकर्स एट ₹700 ईच। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर ₹1280 रुपीज। जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट थी वो है 1280 रुपीज। If she wants a profit of ₹18,000, what should be the selling price per cooker? अगर उसे प्रॉफिट हुआ है 18,000 का, तो हमें पूछा गया है उसने जो सेल किया है तो उसमें हर एक कुकर की प्राइस क्या होगी। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे पहले से ही बताया गया है कि 18,000 का प्रॉफिट हुआ है और वहाँ कितना एक कुकर का सेलिंग प्राइस कितना होगा वो हमें रेट निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं यहाँ हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 80 कुकर्स लाए थे लेकिन 700 रुपीज पर रेट से। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हम पहले निकालेंगे। 56,000 रुपीज ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ ट्रांसपोर्ट हमें ऐड करना बाकी है। कॉस्ट प्राइस में 1280 रुपीज वो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो भी हमें यहाँ ऐड करना है। तो ये टोटल प्राइस हो जाएगी 57,280 रुपीज। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 80 कुकर लाए थे, उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस आई है 57,280 रुपीज है। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट मिला के ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो चुकी है। अब कहा गया है इफ शी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000, उसे प्रॉफिट 18,000 का हुआ है। अगर हम कॉस्ट प्राइस में वो ऐड कर दे प्रॉफिट,
तो यहाँ पे हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिल सकती है। तो कॉस्ट प्राइस है 57,280 प्लस हमें जो प्रॉफिट दिया गया है 18,000 का, 18,000 का। अब ये दोनों ऐड करके हमें मिलेगी टोटल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हम एडिशन कर लेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 0, 8, 2, 5, 7। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एडिशन कर ली 75,280 रुपीज, जो कि सेलिंग प्राइस है 80 कुकर्स की। और हमसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस जो होती है वो पर कुकर की कितनी होगी। ये टोटल 80 कुकर की है और हमें निकालनी है 1 कुकर की। तो हम क्या करेंगे, टोटल कुकर्स थे, टोटल नंबर्स 80, कुकर थे टोटल 80। तो हमें 1 कुकर की प्राइस निकालनी है, तो हम टोटल जो सेलिंग प्राइस है उसे डिवाइड बाय कर लेंगे 80। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम यहाँ पे इसे अगर डिवाइड कर ले तो 8 1 जार 8, 8 9 जार 72, यहाँ पे 3 बचे 32, 8 4 जार 32 और 8 1 जार 8। तो हर एक कुकर की प्राइस होगी 941 रुपीज। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें यही पूछा गया था कि एक कुकर की प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगी जब प्रॉफिट 18,000 होगा। तो एक कुकर आया 9,041 रुपीज में। तो इस तरह से ये 4th एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स 5 नंबर का एग्जाम्पल मैं रीड कर रही हूँ। इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर्स एट ₹12,000 each and spent ₹5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of ₹20,000? तो देखो स्टूडेंट्स, इंद्रजीत जो है वो 10 रेफ्रिजरेटर लाया है और हर एक की प्राइस दी गई है 12,000 रुपीज। तो यहाँ मैं राइट कर रही हूँ कॉस्ट प्राइस of a refrigerator is 12,000 rupees। और उसने लाए थे 10 रेफ्रिजरेटर, इसलिए टोटल कॉस्ट प्राइस होगी 12,000 into 10 is equal to 1,20,000 rupees। तो 10 रेफ्रिजरेटर की ये हो गई कॉस्ट प्राइस। और हमें कहा गया है ट्रांसपोर्ट का खर्चा था 5,000, तो इसमें हम प्लस करेंगे 5,000 रुपीज ट्रांसपोर्ट। ये हो गया ट्रांसपोर्ट। तो ये बन जाते हैं 1,25,000 रुपीज। ये हो गई है टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस 1,25,000। और हमें कहा गया है यहाँ पे कि 20,000 का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो 1,25,000 टोटल कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट, तो उसे भी हम ऐड कर देंगे जो कि 20,000 रुपीज का हो चुका है प्रॉफिट। तो ये टोटल प्राइस हो गई 1,45,000। तो 1,45,000 जो है वो सेलिंग प्राइस में जाता है। ये टोटल पहले कॉस्ट प्राइस थी, उसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये हमें मिलती है टोटल सेलिंग प्राइस 1,45,000। और हमें पूछा गया है कि हर एक रेफ्रिजरेटर कितने में सेल हुआ। तो सेलिंग प्राइस एक रेफ्रिजरेटर की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रेफ्रिजरेटर 1,45,000 डिवाइड बाय 10। टोटल रेफ्रिजरेटर थे 10, तो हमें ये 10 से यहाँ पे डिवाइड करना है और आंसर में हमें मिलने वाला है एक रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस जो कि होगी 14,500 रुपीज। अगर हम ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ 14,500 रुपीज 1 जो रेफ्रिजरेटर है उसकी सेलिंग प्राइस मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये 5th नंबर का जो एग्जांपल है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 6th नंबर का एग्जांपल।
6 नंबर के एग्जांपल में कहा गया है ललिता बाई सॉ सीड्स वर्थ ₹13,700 इन हर फील्ड शी हैड टू स्पेंड। ओके, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई है सीड्स की 13,700 और इसमें फर्टिलाइजर्स का खर्चा दिया है 5,300 ये है फर्टिलाइजर्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे फर्टिलाइजर्स को भी और पेस्टिसाइड्स का खर्चा दिया है 7,160 ये है पेस्टिसाइड्स। तो हमें ये सारे खर्चे मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस मिलने वाली है। तो ये सबकी एडिशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 26,160 हमें टोटल मिलता है। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद ललिता बाई ने क्या किया 35,400 में वो सब बेच दिया। तो 35,000 जो है 35,400 वो सेलिंग प्राइस होगी। तो यहाँ सेलिंग प्राइस होगी 35,400 तो आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, दैट्स मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है वो निकालने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 35,400 माइनस 26,160 तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 9,240 का। ये ललिता बाई को हुआ है प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स ये सारे प्रैक्टिस सेट में हमने प्रॉफिट या फिर लॉस के एग्जांपल्स देखे और जब हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा या फिर अदर कोई टैक्स का खर्चा हो तो वो भी हमें कॉस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ता है। और जब हम सेलिंग प्राइस देखते हैं तो सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करें हम सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो वहां पे लॉस होता है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 32 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।